माइक नहीं, हमारा आवाज ऐसी हो जाए। ये लड़की क्या चुपचाप यहाँ समझो। देखो बुआ, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, है ना। दोनों क्लास एक ही साथ है, पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है। इस बात ठीक है। अब ये हिंदी व्याकरण में क्या क्या है हम तो बता दिए ना, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब इस हिंदी व्याकरण में ये जो दो शब्द लिखा हुआ है बउआ, है ना, एक लिखा हुआ है हिंदी और एक लिखा हुआ है व्याकरण, ठीक है। दो भाग है इसमें, एक क्या लिखा हुआ है हिंदी और एक क्या है व्याकरण। अब ये हिंदी क्या है? हिंदी एक प्रकार का भाषा है। हिंदी एक प्रकार का क्या है भाषा, और ये तो एक प्रकार का क्या है शास्त्र। शास्त्र ये एक प्रकार का क्या है शास्त्र। यहाँ दो चीज क्लियर हो गया कि हिंदी व्याकरण में एक हिंदी जो है एक भाषा है और व्याकरण जो है एक क्या है शास्त्र। समझ गए यहाँ तक? अब देखो व्याकरण हम कहते किसे हैं, इस बात को समझते कि व्याकरण कह सकते हैं कि एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य जो है या मानव जो है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य जो है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखता है। समझ गए? उसी को हम कहते हैं क्या व्याकरण में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो व्याकरण क्या होता है हम देखो यहाँ लिखते हैं कि वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं व्याकरण। व्याकरण में और कुछ नहीं। यहाँ तक याद हो गया कि वैसा शास्त्र या वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है ना। पढ़ना लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसी को हम कहते हैं क्या व्याकरण। अब एक चीज हम समझेंगे बाबू कि व्याकरण के भाग, व्याकरण के क्या समझेंगे हम? व्याकरण के तीन भाग होते हैं। व्याकरण के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला है बाबू वर्ण विचार। पहला भाग क्या होगा? वर्ण विचार। पहला क्या है? दूसरा क्या है? शब्द विचार और विचार। और तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा वाक्य विचार। तीसरा क्या हो जाएगा? वाक्य विचार, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये हम समझ गए। अब ये व्याकरण के तीन भाग होते हैं बाबू। इस तीन भाग में पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार और तीसरा हो जाएगा आपका वाक्य विचार। अब देखिए इसको समझिए। वर्ण विचार में हम क्या करेंगे कि जिसमें वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, इन सारे चीजों का हम अध्ययन करेंगे। किसमें? वर्ण विचार। किसमें करेंगे? शब्द विचार में हम किसका अध्ययन करेंगे? शब्दों के बारे में, शब्द के प्रकार, शब्द की उत्पत्ति, शब्द के बनावट, शब्द की रचना, ये सारे चीजों का अध्ययन हम करेंगे। किसमें? शब्द विचार में। और वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार में हम यह अध्ययन करेंगे कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी ओवरऑल कहिए तो वाक्यों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे उसी को हम कहते हैं क्या वाक्य विचार।
कोई दिक्कत यहाँ तक? वर्ण विचार के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? वर्णों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? और शब्द विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? शब्दों का अध्ययन करेंगे। और वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? वाक्यों का। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं ना, देखिए इसके अंतर्गत क्या हो गया? हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। हो गया? या ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? वर्ण। जिसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। अब शब्द विचार में आइए, हम यहाँ लिख सकते हैं इसके अंतर्गत हम शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्दों का अध्ययन, ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वाक्यों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना है इस पर कि ये जो है और यहाँ ध्यान देना है इसमें आपको, इस पर यानी मुख्य रूप से वर्ण विचार में आपको ध्यान देना है। किस पर? वर्ण। किस पर ध्यान देना है? शब्द विचार में हम किसका अध्ययन करते हैं? वाक्य विचार में किसका अध्ययन करते हैं? वाक्यों। किस पर करते हैं? वाक्यों। समझ गए? ये आपका पूरा हो गया क्या? व्याकरण। क्या हो गया? यहाँ तक समझ गए? चलिए अब हम समझेंगे किसके बारे में? भाषा के बारे में। बंद कर दो। बंद कर दिया? चलिए अब इसको